चलो देखो, इसमें इस कारिका में ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी है, जो सप्त रूप यानी 7 रूपों के द्वारा क्या है वो बंधन में रहती है। ऐसे प्रकृति क्या करती है, निवृत्त प्रसवाम यानी 23 प्रकार के तत्वों को जो है उत्पन्न करती है। किस लिए? अर्थवशात, किसी न किसी प्रयोजन से, यानी किसी पुरुष इत्यादि के भोग और प्रवर्ग के लिए। ऐसे प्रकृति क्या होती है, तेन यानी उस विवेक के ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाती है, मुक्त हो जाती है। ठीक है, ऐसे प्रकृति को जो है कौन देखता है, पुरुष। पुरुष जो है किसके समान देखता है, प्रेक्षकवत। ठीक है, ऐसे पुरुष जो है उस पुरुष जो है प्रकृति को जो है प्रेक्षक यानी दृष्टा अर्थात दर्शक के समान जो है वो पुरुष जो है प्रकृति को देखता है। इसमें जो है सुसस्ता शब्द जो है उदासीन या तटस्थ या मध्यस्थ शब्द के लिए प्रयोग किया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन है 3 पद ध्यान रखिएगा। निवृत्त प्रसवाम शब्द किस लिए है, सप्तरूपा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रेक्षकवत शब्द किसका विशेषण है, सुस्था शब्द किसका विशेषण है, पुरुष का विशेषण है। ये सभी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी प्रकार से सुकुमार जो है ये किसका विशेषण है, प्रकृति का। बहुत बढ़िया, प्रकृति का। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर ये चीज है। कहीं कोई ऐसा, चलो बहुत बढ़िया। अगली जो कारिका है इसमें 66 नंबर, इसमें देखो और संगीता पढ़ना। तो क्या क्वेश्चन था ये पिछला वाले, जो पीछे वाला वो था, उसमें आपने प्रकृति और प्रेक्षवत को पुरुष और प्रेक्षवत को प्रकृति से जोड़ा क्यों है? प्रेक्षकवत प्रकृति से नहीं, प्रेक्षवत के समान। अच्छा, डायग्राम की बात कर रहे हो ये? देखो डायग्राम में यही है कि जो पुरुष है प्रकृति को जो प्रेक्षवत के समान देखता है, इसलिए डायग्राम में इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये है पुरुष जो है प्रकृति को जो है किसके समान देखता है, प्रेक्षवत के समान देखता है, इसलिए ऐसा डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, चलो हाँ संगीता पढ़ो अगले कारिका को। दृष्टा मयात्युपेक्षक एको दृष्ट अहमित्यु परमत्यना सति संयोगे अपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सर्वनाम शब्द। एक तो माया शब्द दिख रहा होगा, अहम शब्द दिख रहा होगा। ठीक है, ये माया और अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? हाँ कौन बताएंगे? पुरुष के लिए। पुरुष के लिए। दोनों पुरुष के लिए प्रयोग, दोनों पुरुष के लिए। दृष्टा मया इति उपेक्षकः एको दृष्टा अहम उपरति इति अन्य। दोनों पुरुष के लिए तो नहीं है? जी भैया दोनों है। हाँ जी भैया दोनों है। मैं बताता हूँ कैसे। हाँ बताओ बताओ। माया का अर्थ होता है मेरे द्वारा, मतलब पुरुष के द्वारा ऐसा सोच कर कि मैं तो केवल एक दृष्टा मात्र हूँ, वो प्रकृति की उपेक्षा कर देता है। इसलिए यहाँ पे दोनों जो है ना वो पुरुष के लिए आएगा। अहम, और जब वो उपेक्षा कर देता है, जब वो उपेक्षा कर देता है तो उन दोनों के संयोग से जो है सर्ग की उत्पत्ति भी नहीं होती। सर्ग की उत्पत्ति का प्रयोजन यहाँ अहम शब्द, अहम इति उपरमति अन्य, अहम शब्द में पुरुष के लिए, दोनों पुरुष के लिए, प्रकृति के लिए। प्रकृति के लिए है। हाँ माया शब्द पुरुष के लिए है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विशाल बाबू, यहाँ पे माया शब्द मेरे द्वारा जो है वो जो प्रकृति है क्या देख ली गई है, अर्थात मैंने जो है पुरुष जो कह रहा है कि प्रकृति जो है मेरे द्वारा देख ली गई है। ठीक, इसलिए मैं उसकी क्या कर अपेक्षा कर रहा हूँ, उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। फिर वो कहते यहाँ पे अहम शब्द जो है पुरुष खुद के लिए, सॉरी प्रकृति खुद के लिए प्रयोग करता है कि अहम इति उपरमति, और मैं क्या हूँ उसके द्वारा देख ली गई हूँ, इसलिए मैं क्या कर उपरमति, उसमें जो अपने आप को जो है दूर रख रही हूँ। ठीक है, ऐसा जो है प्रकृति कह रही है। तो यहाँ पे अहम शब्द जो है प्रकृति के लिए है, माया शब्द जो है पुरुष के लिए, ध्यान रखिएगा। सती संयोग अपि तयो, तयो शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? द्विवचन में, यदि द्विवचन शब्द याद होगा तो पता चल जाएगा। तयो शब्द यहाँ पे क्या है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? प्रकृति और पुरुष के लिए। हाँ, प्रकृति और पुरुष दोनों के लिए। यद्यपि प्रकृति और पुरुष दोनों का जो है संयोग हो रहा है, फिर भी जो है उनसे जो है
किसी भी सर्ग का, जैसे उन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है, जैसे प्रकृति पुरुष को देख लेती है, प्रकृति पुरुष को पुरुष प्रकृति को देख लेता है, तो उसमें जो उसके बाद भी जो है आपस में सहयोग होने पर भी जो है क्या होता है, किसी प्रकार की सृष्टि का निर्माण नहीं हो पाता। अर्थात जैसे एक दूसरे के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वैसे ही जो है ये सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया समाप्त हो जाता है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो तयो शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो है इसमें माया शब्द किसके द्वारा, किसके लिए प्रयोग किया जाए, अहम शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। और ये इसमें 3 कोटेशंस है, ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ ऐसा कोई शब्द विशेष? छोटा सा है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। चले आगे, जी भैया। आज खत्म कर लो, इसमें सांघिक कार्य का काफी दिन से चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये एक बार ये बोलो 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 प्रभात। ये इसमें 66 में एक बार बता दीजिए। हाँ आवाज देखो, बीच में नहीं आ रही थी। कोई नहीं। हाँ मोनिका बताओ, क्या मैंने बताया? मोनिका, कौन बताएंगे? देखो मोनिका का नाम ले रहा हूँ, अभी बोलेगी। तो इसमें बताओ जी मैं संगीता, बताऊं भैया, बताओ बताओ। मुझे इसमें ये समझ में आया कि जो पुरुष है वो इसमें ये कह रहा है कि प्रकृति मेरे द्वारा देख ली गई है। फिर आगे से जो प्रकृति है वो कहते हैं कि मैं पुरुष के द्वारा देख ली गई हूँ। इसमें ये चीज, ये बात आ रही है बस। हाँ मेन तो यही है। हाँ ठीक है। तो दोनों का आपस में सहयोग हो रहा है, फिर भी जो है किसी प्रकार की सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। अर्थात तत्व ज्ञान के बाद जो है सृष्टि प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाती है, ठीक है। बस इसमें ये तो ध्यान रखिएगा, अहम जो है प्रकृति के लिए प्रयोग किया गया, माया जो है पुरुष के लिए इसमें प्रयोग किया गया, तयो जो है दोनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। दोनों का संयोग होने पर भी किसी भी प्रकार का जो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया, अर्थात सृष्टि इत्यादि के निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें जो है दोनों कोटेशन ध्यान रखिएगा, जो सर्वनाम शब्द है वो ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे, यदि किसी व्यक्ति विशेष को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, तो इस प्रकार के जो तत्व है वो सब क्या है, क्या फिर क्या उस व्यक्ति विशेष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा? यदि मान लीजिए सभी प्रकार के तत्वों के बारे में आपको पता चल गया, फिर दुख के बारे में भी पता चल गया, तो क्या सिर्फ इन्हीं 25 तत्वों के ज्ञान के कारण ही आपको मोक्ष या केवल की प्राप्ति हो सकती है क्या? ऐसा इस अगले जो कारिका है उसमें ये आपको बताया जा रहा है। कोई बताएंगे? इतनी शांति क्यों है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है भैया समझ तो। हाँ तो बताओ इसमें कि क्या तत्व ज्ञान के बाद 25 प्रकार के तत्वों को अच्छे से अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्या आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या फिर उसमें फिर भी आपकी स्थूल शरीर की स्थिति बनी रहती है? हाँ बताओ, बनी रहती है तो क्यों बनी रहती है? इसी के पीछे जो है इसमें अगली जो कारिका है इसका वर्णन किया जा रहा है। वो भैया हमारे जो कर्म होते हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग ही तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ओके, हाँ फिर दीपिका। भी तो वो चक्र, हाँ शरीर धारण करते रहेंगे, ज्ञान हो भी गया लेकिन उस तरीके से कर्म भी होने चाहिए ना। अच्छा, इसी चीज को यहाँ पे वर्णन है, दीपिका पढ़ने से। सम्यक ज्ञान अधिगमात् धर्मादि नाम करणो प्राप्तो तिष्ठति संस्कार वश तिष्ठति संस्कार वश चक्र ब्रह्म विवाद धृत शरीर। हाँ चक्र भ्रमी होगा शायद, एक बार देखना, भ्रमी है या भ्रम है? अच्छा भ्रमी होना चाहिए। ठीक है, चक्र भ्रमीवत। हाँ चक्र भ्रमीवत किसको कहते हैं? तो बताएंगे, यहाँ पे भी एक दिया जा रहा है, किसको पता है चक्र भ्रमीवत? सबने देखा भी होगा। जो कुरान के पास होता है, हाँ बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जो है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, 25 प्रकार के तत्वों को अच्छे से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अधर्म इत्यादि जो है वो भी जो है उत्पन्न नहीं हो पा रहा है किसी, ठीक है, तो फिर भी जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे क्या है?
तिष्ठति संस्कार वसात, यानी पूर्व जन्मों का जो संस्कार है या फिर प्रारब्ध कर्म अभी तक उसके समाप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं, तो बताएंगे? भैया जो हम पहले किए होते हैं हमारे पुराने टाइम में, मतलब पूरा पहले जो जन्म होता है हमारा, पिछले जन्म में हम जो करते हैं वो कर्म होता है। या फिर इस जन्म में भी बहुत सारे कर्म ऐसे किए होंगे जिनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी क्या प्रारब्ध कर्म के संदर्भ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रारब्ध कहते हैं भाग्य को, नीति को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यदि किसी को भी सम्यक ज्ञानाद अधिगमात, सम्यक ज्ञान से, ठीक है, अच्छे से उन्होंने तत्व ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर लिया है, और धर्म आदि नाम, ये धर्म आदि नाम का क्या मतलब है? धर्म आदि नाम इसमें क्या क्या आएंगे? धर्म आदि नाम किसके विषय में कहा जाए? बुद्धि के 8 भाव है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और धर्म इत्यादि संबंधी जो बुद्धि के 8 भाव है, अकारण प्राप्त हो, यानी किसी कारण से वो उत्पन्न भी नहीं हो रहे हैं, फिर भी क्या है? तिष्ठति संस्कार वशात, फिर भी जो है प्रारब्ध पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण जो है आपकी जो है मुक्ति नहीं हो पाएगी, जब तक आप पूर्व जन्मों के संस्कार अर्थात प्रारब्ध कर्मों के फलों का भोग नहीं कर ले, फलों को प्राप्त ना कर ले, तब तक जो है चक्र भ्रमीवत, ठीक है, उस चक्र के समान ही जो है आप धृत शरीर किसे कहते हैं? स्थूल शरीर शरीरों को धारण करते रहेंगे, मतलब कि शरीर में प्रवेश करते रहेंगे हम किसी न किसी। जिस प्रकार से कुम्हार जो है चक्र को एक बार जो है दंड से जो है चलाकर छोड़ देता है तो वो घूमता ही रहता है, जैसे जब तक कि उसमें शक्ति समाप्त न हो जाए, ठीक है, तब तक जो है वो चक्र अपने आप चलता ही रहता है एक क्षण तक, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे ही प्रारब्ध कर्मों का फल अगर आप भोग लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, तब जाके ही जो आप पूर्ण रूप से जो है मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना, नीचे वाले कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो धृत शरीर का क्या तात्पर्य वो ध्यान रखिएगा। धर्म आदि नाम में इसमें कौन कौन से आते हैं वो क्या? धृत शरीर का मतलब स्थूल शरीर, जो धारण किया हुआ जो शरीर है, अर्थात स्थूल शरीर, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे 66 में 67 में तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें 66 65 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे प्रश्न पूछा गया, इन दोनों से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया। चक्र भ्रमीवत मतलब जो कुम्हार आपने देखा जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो एक चाक पे जो है गोल गोल जो घुमाते हैं दंड से, उसके बाद जो अपने आप चलता रहता है ना, देखा है गांव देहात में तो आपने देखा ही होगा प्रभात। भैया हमारी नानी जी के यहाँ पे है ना, बहुत बढ़िया। कुम्हार एडवांस हो गए सर, नीचे मोटर लगा देते हैं अब। अच्छा, तो भाई टेक्नोलॉजी के साथ तो चलेंगे ना। से घुमाते हैं पुराने टाइम में, वो तो अभी उसे तो जल्दी करने के लिए अभी करा है। बहुत बढ़िया। भैया ये जो वाली कारिका है ना 67, इसमें ना तत्कालिक मोक्ष का निषेध किया गया। इसका यहाँ पे दिया मतलब यह है कि जिस तरह से घड़ा बन जाने पर भी चाक पर घूमता रहता है ना काफी देर तक, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पे भी एक योगी जो है अपने प्रारब्ध के अनुसार जो है तुरंत तत्काल मोक्ष को प्राप्त नहीं करता, जब तक उसके प्रारब्ध संस्कार से जो है प्रारब्ध के पिछले कर्म जो है वो कट नहीं जाते। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगली जो कारिका है, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि जैसे ही जो है वो सभी प्रकार के कर्मों को भोग लेता है, प्रारब्ध कर्मों के फलों को भोग लेता है, ठीक है, तब जाके है क्या होता है, वो एकांतिक और आत्यंतिक रूप से जो है केवल्य को प्राप्त कर लेता है। इसी बात को जो है 68 नंबर कारिका में वर्णन किया गया। चलो भैया एक मन में ना क्वेश्चन आ रहा है, पूछो कि भैया जैसे कि अभी इसमें बताया कि वो ना कोई शरीर धारण करता है पुरुष, तो भैया जैसे कि अगर किसी के प्रारब्ध कर्म वो जब तक खत्म नहीं होते तब तक वो योनि में भटकता रहता है, तो बोलते कि 84 लाख योनियों में से भ्रमण करना पड़ता है जीव को, मतलब जो पुरुष, तो उसका पूरा 84 लाख तक उसे करना ही पड़ता है, या फिर वो कुछ अच्छे कर्म करे तो उससे पहले भी हो सकता है उसका मोक्ष? तो ये तो मैंने लिखा नहीं है, इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ भैया। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में इसका उत्तर दिया गया है। वहां पे कृष्ण जी ने बताया है कि योग भ्रष्ट पुरुष जो है ना, उसकी गति उसका नाश नहीं होता, या तो वो क्या कहते हैं अपने पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार
या तो वो किसी श्रेष्ठ कुल के यहाँ पे जन्म लेता है या फिर किसी योगियों के यहाँ पे जन्म लेता है, लेकिन मिलता उसको मानव शरीर ही। जैसे आप कर्म करेंगे फिर वो उसी के अनुसार जो फिर मतलब ऐसी जो है हमारी संस्कृति में वर्णन है, ठीक है, कि जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल जो है आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, वैसे आप उस योनियों में भ्रमण करेंगे, ठीक है। चलो, जब भी दर्शन पढ़ता हूँ तो लगता है कि अरे क्या आत्मा परमात्मा संबंधी विषय वस्तु आने लगता है, बहुत ही धार्मिक हो जाता है इंसान दर्शन के टाइम पे। चलो देखो यहाँ पे अगली जो कारिका है, हाँ प्रभात बाबू पढ़ने से। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान निर्वृत्तौ एकांतिक मत्या अंतिकम उभयम कैवल्यम प्राप्नोति। नीचे वाला जो शब्द है आपने कहाँ पे देखा है? एकांतिक, एकांतिकम, आत्यंतिकम। पहले में ही है, पहले कारिका में ही है, पहले कारिका। आत्यंतिक। हाँ, यदि जैसे ही आपको जो एकांतिक का अर्थ है निश्चित रूप से, और आत्यंतिक, और आत्यंतिक का है कि सर्वथा, नित्य रूप से। नित्य रूप से। बहुत बढ़िया, समाप्त हो जाना। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे क्या है कि कैसे आपको केवल्य की प्राप्ति होगी, जब प्राप्ते शरीर भेदे, दूसरा चरितार्थत्वात्, तीसरा प्रधान विनिवृत्तो। प्रधान शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? प्रधान का मतलब प्रकृति, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति। मेरे फोटो नहीं दिख रही क्या आप लोग को? दिख रही है दिख रही ना, मुझे नहीं दिख रही इसमें, दिख रही है आप लोग? ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, प्राप्ति शरीर भेदे, क्या मतलब इसका? प्राप्ते शरीर भेदे क्या मतलब? मतलब जो अलग अलग शरीर को जो वो प्राप्त करता है वो। हाँ, यानी प्राप्त शरीर भेदे विनिवृत्त हो, यानी जैसे अलग अलग शरीर को प्राप्त करना बंद हो जाए, ठीक है, अर्थात जो है आपको जो है कोई दूसरा शरीर धारण ना करना पड़े, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल आपने भोग लिया होगा, तब जो है आप क्या दूसरे योनियों में नहीं जाएंगे, ठीक है। प्रधान विनिवृत्त हो, प्रकृति के द्वारा जो आपने जो सब हम लोगों ने देखा था, प्रकृति के द्वारा जो 23 तत्व उत्पन्न हो रहे हैं वो सब बंद हो जाए, ठीक है। तीसरा है चरितार्थत्वात्, ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? चरितार्थत्वात् क्या मतलब इसका? कौन बताएंगे? किसी को पता है? हेलो, आवाज आ रही है? चरितार्थ होने। जी भैया। हाँ, चरितार्थ पुरुष के लिए है, ये तो मुझे पता है। यानी कि ये जो प्रधान के द्वारा जो ये सब प्रपंच किया जा रहा है पुरुष के भोग अपवर्ग इत्यादि को प्राप्ति के लिए, ये सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, उसके बाद जो है सभी प्रकार के शरीर का जो है ना निवृत्ति हो जाए, अर्थात प्रारब्ध कर्मों का फल जब भोग लिया जाए, तभी उसके बाद ही क्या होगा? उभयम एकांतिकम आत्यंतिकम कैवल्यम प्राप्त होती है। तभी जो है आपको जो है दोनों प्रकार से एकांतिक और आत्यंतिक रूप से जो है कैवल्य की प्राप्ति होगी। अर्थात इसमें जो है ये कह रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान के बाद जो सभी प्रकार के जो भी प्रयोजन होंगे, सभी प्रयोजनों की निवृत्ति हो जाए, समाप्त हो जाए, और साथ ही साथ जो है प्रारब्ध कर्मों के फल भोग लेने के बाद जो है सभी प्रकार के शरीर से निवृत्ति हो जाए, किसी प्रकार के स्थूल शरीर का निर्माण न हो, किसी दूसरे प्रकार के स्थूल शरीर में प्रवेश न हो, तभी आप क्या होंगे? एकांतिक और आत्यंतिक रूप से जो है केवल्य की प्राप्ति करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो है नीचे वाला कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यही जो है आपको केवल्य क्या हो गया सांख्य कारिका के हिसाब से, कि आपने जो है 3 प्रकार के जो दुख है उसे जो है आपने क्या किया? एकांतिक और आत्यंतिक रूप से जो है अपने उस दुख को नष्ट कर दिया या समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाले कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट, इससे मिलता जुलता जो है केवल्यम प्राप्त होती आपको योग दर्शन में भी मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? जी भैया, अब फलश्रुति आएगी। भैया प्राप्ते शरीर वेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिर्वृत्तौ। हाँ, तो प्रधान का अर्थ तो मूल प्रकृति हो गया, और हाँ? विनिर्वृत्तौ मतलब विनिवृत्त मतलब समाप्त होना, करना, ये सब इसी का अर्थ है। तो प्रधान के द्वारा जो है अलग अलग जो प्रयोजन किया जा रहा है पुरुष के लिए,
इन सभी कामों से वो निवृत्त हो जाए, ठीक है। ऐसे जो है ऐसे होने पर ही क्या होता है, स्थूल शरीर जो है समाप्त हो जाता है, सभी प्रकार के शरीर का जो है नाश हो जाता है। जो निवृत्त मतलब नाश होना भी है, समाप्त होना भी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप चरितार्थ मतलब चरितार्थ का मतलब है जो भी प्रयोजन है, करने वाले जो भी प्रयोजन है, सिद्ध हो हाँ, जाता है। ठीक सिद्ध है, हो जाते हैं। ठीक है। अभी तक जो है हम लोगों ने पढ़ा है प्रकृति और पुरुष के बीच के चीजों को कैसे जो तत्व ज्ञान होने के बावजूद भी जो है संसार में बने लोग जो है रहते हैं, लेकिन जैसे वो प्रारब्ध कर्मों का भी फल भोग लेते हैं तो समाप्त होकर जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो मेनली जो यहाँ तक आपको वर्णन किया जाता है, फाइनली यहाँ पे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो है ये जो 69 से लेकर आप 73 तक देखोगे, इसमें जो है ये कैसे ये ज्ञान जो है सबसे पहले किसे हुआ था, किसे ये सांख्य कार्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उन्होंने जो है क्या कहा इसके बारे में, उसके बाद वो ज्ञान अपने शिष्य परंपरा में किसे प्राप्त हुआ उसके विषय में अगली जो है 4-5 कारिका में ये वर्णन किया गया। ये कारिका भी काफी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे। हाँ नेहा पढ़ना है, पढ़ोगे आप आज? लगता बाहर है आप, चलो रहने दो नेहा, घर पे हो? ठीक है, पढ़ो। पुरुष अर्थ ज्ञानम इदम गुहाम परमर्शिना समाख्यातम स्थिति उत्पत्ति प्रलय। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे एक शब्द है यहाँ पे परम ऋषिना, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे? कपिल के लिए, कपिल मुनि के लिए। ध्यान रखिएगा ये जो शब्द है ऋषियों में जो श्रेष्ठ ऋषि है कपिल मुनि, ठीक है, उसके बारे में उनके बारे में कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ ज्ञानम इदम, ठीक है। यानी पुरुषार्थ ज्ञान के लिए जो है कपिल मुनि ने क्या किया कि स्थिति उत्पत्ति प्रलय, ये किसके विषय में कहा जा रहा है? स्थिति उत्पत्ति प्राणियों के संसार के, ठीक है। यहाँ पे आगे इसका आंसर ना आगे भी है, यत्र भूता नाम। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कपिल मुनि ने क्या किया कि लोगों को ये पता चले या कि ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कैसे स्थिर है और ये प्रलय अवस्था में कैसे हो जाएगा, ऐसा सोच कर जो है उन्होंने जो है क्या किया, परम ऋषि ना यानी कपिल मुनि ने जो है गुह्यम मतलब गुड़ या रहस्यवादी या मार्मिक ज्ञान जो है उन्होंने पुरुष के लिए जो है पुरुषार्थ ज्ञान के लिए जो है उन्होंने जो है इस शास्त्र की जो है या फिर सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन संबंधी जो है सूत्रों को जो है उन्होंने व्याख्या किया या फिर उन्हें वर्णन किया या बताया, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये शब्द जो दिया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस ऋषि का वर्णन किया जा रहा है, इसमें जो है कपिल मुनि के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पुरुषार्थ ज्ञान के लिए जो है लोग को ये पता चल सके कि सृष्टि के निर्माण कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, प्रलय अवस्था कैसे होगा या प्रलय अवस्था क्या है, इन सभी के बारे में जो है जीवों को बताने के लिए जो है उन्होंने जो है सांख्य दर्शन का जो है उन्होंने जो है वर्णन किया। समाख्या का मतलब अच्छे से सम्यक रूप से वर्णन करना या बताना, ठीक है। तो इसमें जो है ये शब्द विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है अगली जो कारिका है उन्होंने जो कपिल मुनि ने जो है अपने किस शिष्य को सबसे पहले इस सांख्य दर्शन का ज्ञान देते हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा शुरुआत के क्लास में। हाँ कौन बताएंगे? सबसे पहले कपिल मुनि ने आसुरी फिर पंचशिख, ठीक है। तो इसी चीज को जो है आप नीचे में देखोगे कि ये जो सांख्य दर्शन का जो ज्ञान है मुनि ने क्या किया, कपिल मुनि ने आसुरी को दिया, इसी बारे में यहाँ पे लिखा गया। चलो दीपिका पढ़ने से। एतत् पवित्र आग्रहं मुनि आसुरे अनुकंपया प्रदादो असुरीरपि पंचशिखाय तेन बहुधा कृत तंत्रम। हाँ देखो यहाँ पे क्या ये जो ज्ञान है एतत् ज्ञानम, ये जो ज्ञान है कैसा ज्ञान है, पवित्रयम, ठीक है, और अग्रयम, यानी अग्रयम का मतलब श्रेष्ठ ज्ञान। ये जो कपिल मुनि के द्वारा जो उन्होंने जो वर्णन किया है सांख्य दर्शन का, ये जो पवित्र और श्रेष्ठ ज्ञान है, ठीक है। तो मुनि ने क्या किया, ये मुनि सब किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है?
यहाँ पे? कपिल मुनि। बहुत बढ़िया। कपिल मुनि ने क्या किया, उस श्रेष्ठ और पवित्र ज्ञान को अनुकंपया प्रददु, अनुकंपा से प्रसन्न होकर जो है आसुरी को जो है उन्होंने प्रदान किया। आसुरी अपनी पंच सिखाए, ठीक है, आसुरी ने क्या है पंचसिख के लिए जो है पंचसिख को जो है वो ज्ञान प्रदत्त करते हैं। तेन च बहुलीकृतम तंत्रम, तेन शब्द किसके लिए है? बहुलीकृतम तंत्रम, तेन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? सांख्य सूत्रों के लिए। सांख्य सूत्र जी। या किसी और ग्रंथ के लिए, किसी व्यक्ति विशेष ध्यान से तेन शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी अन्य चीज के लिए? किसके लिए? भैया जो पंच वो है ना, पंच सिख आचार्य है, उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये फिर ज्ञान बांटा था ना अलग अलग तरीके से, उनके लिए होगा जहाँ तक है। चलो कोई और बताएंगे? ध्यान रखिएगा। और तंत्रम शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है? षष्ठी तंत्र के लिए किया गया। ठीक है, तो पंचसिख ने क्या किया, उस ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने जो है अनेक प्रकार से बहुलीकृत, अनेक प्रकार से जो है जो उन्होंने सांख्य सूत्र उन्होंने या उस दर्शन का ज्ञान प्राप्त हुआ पंचसिख को, तो उन्होंने क्या किया अनेक प्रकार से जो है इसे इसका क्या किया विस्तार किया और इसे एक षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ में जो एक रूप दिया, जो आगे चल के आपको क्लियर भी होगा। ध्यान इनका तात्पर्य यहाँ पे सांख्य दर्शन नहीं है ना? तेन का मतलब जो सांख्य ज्ञान है उनके द्वारा, अर्थात पंचसिख के द्वारा उस तंत्र उस ज्ञान को जो उन्होंने बहुलीकृतम अनेक प्रकार से विस्तार किया, अर्थात षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ में जो है लिपिबद्ध किया या उन्होंने जो है उसका संकलन किया। ध्यान रखिएगा, तंत्र शब्द यहाँ पे षष्ठी तंत्र के लिए प्रयोग किया गया और तेन का मतलब उनके द्वारा, अर्थात पंचसिख के द्वारा जो है उस ज्ञान का जो है अनेक प्रकार से उन्होंने उसका व्याप्त किया या फिर उन्होंने फैलाया या फिर षष्ठी तंत्र के रूप में उन्हें लिपिबद्ध किया। तो ध्यान रखिएगा, तेन शब्द किसके लिए है, मुनि शब्द किसके लिए है, ठीक है, तंत्र शब्द किसके लिए, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये शिष्य परंपरा चलती आ रही थी। तब जो है ईश्वर कृष्ण ने क्या किया, उन सभी सांख्य दर्शन से संबंधित ग्रंथों को अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया, ईश्वर कृष्ण ने क्या किया, उस संपूर्ण सांख्य दर्शन के ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो सांख्य कारिका लिखा, और किस छंद में लिखा? आर्य छंद में लिखा। इसी बात को जो नीचे वाले कोटेशंस में वर्णन है, किसी से परंपरा से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है, अर्थात जो सांख्य दर्शन का जो ज्ञान है, उसे ईश्वर कृष्ण ने क्या किया, आर्य छंद में जो है सम्यक रूप से जो है विस्तार रूप से जो है उन्होंने उन सिद्धांतों को क्या किया, आर्य छंद में संक्षेप रूप में जो है वर्णन किया है। यानी 70 कारिकाओं में जो है पूरी की पूरी जो कारिका आप देखेंगे उसमें जो है आर्य छंद इसमें किया गया। इसी बात को जो है इसमें कहा गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, आर्य छंद याद रखिएगा, ठीक है, किस छंद में लिखा गया। उसके बाद जो है ये जो आप देख रहे हो, चलो प्रियंका पढ़ना इसे। जी। सप्तत्यं किलं यो अर्थ वित्तनस्य षष्ठीतन्त्रस्य आख्यायिका विरहिता वाद विवर्जिताश्च। हाँ देखो, चलो ठीक है, बताओ षष्ठी तंत्र किनका है? हाँ ठीक है, षष्ठी तंत्र किस राइटर का है? इनके राइटर कौन है? पंचशिख का। पंचशिख का, ठीक है, बोलिए सुजाता बोलिए। नहीं सर, मैं बोल रही हूँ मोनिका। अच्छा मोनिका है, ठीक है। मोनिका को जब बोला जाए उस समय तो बोली नहीं थी, आवाज नहीं आया था क्या मोनिका? सर मुझे वो कारिका समझ में नहीं आई थी, टफ लग रही थी। अच्छा, चलो देखो यहाँ पे षष्ठी तंत्र क्या है, पंचशिख का, ठीक है ना। चलो ये वाला बताओ, ये जो शब्द आप देख रहे हो सप्तयाम, ये किस ग्रंथ के बारे में कहा जा रहा है? सांख्य कारिका। सांख्य कारिका का क्या क्या नाम है? हिरण्य सप्तति, स्वर्ण सप्तति, कनक सप्तति। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे
कि सांख्य कारिका में क्या है, षष्ठी तंत्र जो पंचसिक के द्वारा जो लिखा गया है उनके प्रयोजन से संबंधित जो विषय वस्तु जो भी है इसमें सांख्य कारिका में क्या है दिया गया। और सांख्य कारिका में क्या, आख्यायिका भी रहिता परवाद विवर्जिता। इसका क्या मतलब, आख्यायिका का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा साहित्य वगैरह में, या परवाद क्या मतलब होता है? मैं बताऊं? नहीं, कोई और बताए। सर आख्यायिका का मतलब होता है जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो। अच्छा, ओके, हाँ, कोई और बताइए, परवाद का मतलब। वाद विवाद जो होते हैं परवाद के लिए उसको यूज किया। हाँ, तो देखो ये जो आप देख रहे हो सत्याम, ये जो सांख्य कारिका ग्रंथ देख रहे हो वो क्या है, पंचसिख द्वारा लिखित ग्रंथ जो षष्ठी तंत्र है उससे जो है प्रेरित ग्रंथ है, जिसमें आख्यायिका रहिता, इसमें किसी प्रकार का कोई कथा कहानी नहीं है। आपने कहीं भी देखा सांख्य कारिका में कोई कहानी या उपाख्यान या आख्यान वगैरह दिया गया हो? जैसे आप रामायण महाभारत पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे उपाख्यान का नाम आता है, उनका वर्णन आता है। कहीं पर आपने किसी कथा के बारे में पढ़ा है? कोई भी कथा दो प्रकार की होती है, एक आख्यायिका, एक जो है काल्पनिक कथा। तो कहीं भी आपने जो है आख्यायिका भी रहित है, किसी प्रकार की जो है कहानियों से रहित है, और परवाद विवर्जित है। परवाद का मतलब है दूसरी की निंदा करना, ठीक है, दूसरे की निंदा करना, खंडन करना, ऐसा भी कुछ भी इस सांख्य कारिका में नहीं है। ऐसे ग्रंथ को जो है ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखा गया है, जो पंचसिख से संबंधित ग्रंथ है, जो क्या है अनेक प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए जो है ये सांख्य कारिका नामक ग्रंथ को लिखा गया, जिसमें किसी प्रकार की आख्यायिका नहीं है, किसी प्रकार की कहानी नहीं है, या फिर किसी प्रकार परवाद, किसी दूसरे प्रकार के निंदा विशेष या दूसरे प्रकार के मत विशेष या सिद्धांत वगैरह वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है ना, एक मूल रूप से जो है उन्होंने एक कथा, ये सॉरी एक सिद्धांतवादी, एक दर्शनवादी ग्रंथ लिखा। तो दिन में इसमें ध्यान रखिएगा, ये वाला शब्द ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, और दूसरा ये सब किस इस शब्द के या फिर इस ग्रंथ के राइटर कौन है। ठीक है ना, विषय वस्तु की दृष्टि से जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। और अंतिम जो है इसका, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नीचे वाला कोटेशन बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में। हाँ, प्रभात पढ़ने से तंत्र सदर्पणम संकांतम इव बिंबम। दोनों पढ़ लिया? नहीं, नीचे वाला पढ़ा सर। दोनों पढ़ लो, दोनों को। तस्मास दृष्टम शास्त्रमिदं नार्थच्च परिहीनम तंत्र सदर्पणम संक्रांतम इव बिंबम। तो जाता है ये इदम शब्द किसके लिए कि इदम शास्त्रम, हाँ, नार्थच्च परिहीनम, हाँ, इदम शब्द किसके लिए? कारिका सर, सांख्य कारिका, बहुत बढ़िया। तो देखो इसमें ये कह रहे हैं कि यद्यपि सांख्य कारिका क्या है, बहुत ही समास दृष्टम, बहुत ही संक्षेप रूप में लिखा गया है, बहुत ही छोटा है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये जो है न अर्थतः परिहीनम है, कि ये जो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इसमें क्या है, सभी सांख्य दर्शन से संबंधित जो है जितने भी सिद्धांत है उसे एक संक्षेप रूप में जो है इसमें लिपिबद्ध किया गया है। ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से दर्पण में, ठीक है, जैसे दर्पण में जो है या फिर दर्पण में जो है किसी की प्रतिबिंब दिखाई देती, कितनी भी बड़ा कुछ क्यों ना हो, उसकी प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण में दिखाई ही देती है। उसी प्रकार से षष्ठी तंत्र से संबंधित जो भी सिद्धांत है वो सिद्धांत जो है सांख्य कारिका में दर्पण के समान दिखाई देने वाले प्रतिबिंब जो है वो क्या है, सांख्य कारिका है। तो ऐसा जो है इसमें क्या क्या ध्यान रखना, एक तो शास्त्र, इदम शास्त्र ध्यान रखिएगा। तंत्र शब्द क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया, सदर्पण संक्रांत एवं बिंबम। जिस प्रकार से दर्पण में बिंब दिखाई देता है उसी प्रकार से सांख्य कारिका में जो है षष्ठी तंत्र के जो है वो जो बिंब के भांति वो सांख्य कारिका ये नामक ये शास्त्र क्या है, वो परिहीनम, ये जो ऐसा नहीं है कि उसका कोई अर्थ विशेष नहीं है या फिर वो मुख्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में इसका किसी सांख्य कारिका नामक ग्रंथ का क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। दर्पण कह सकते हैं कि जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हाँ, परंतु उसी प्रकार सांकारिका में षष्ठी तंत्र के दर्शन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से प्रेरित होकर जो है ईश्वर कृष्ण ने जो है उन्होंने लिखा है। यद्यपि आज षष्ठी तंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है, लुप्त हो गया है, ठीक है, लेकिन सांख्य कारिका को देखकर या सांख्य कारिका पे जो आधारित जितने भी वृत्ति है
या फिर भाष्य उसे देखकर जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांख्य कारिकाकार ने कितनी मेहनत करी होगी। ठीक है, चलो ये जो है फाइनली आप लोग का सांख्य कारिका समाप्त हुआ। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, शास्त्र एकदम ध्यान रखिएगा। तंत्र शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? षष्ठी तंत्र। षष्ठी तंत्र के लिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये दोनों कोटेशन ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से नीचे वाला कोटेशन। चलिए आप लोग का जो है इसे 10-12 क्लास सांख्य कारिका पे चला है आप लोग का, तब जाके जो है आपका ये संपूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाया है। कोई प्रश्न इसमें अभी तक इसी प्रकार का सांख्य कारिका में? सर इसमें ना कारिकाएं कई जगह 70 बताई गई हैं, कहीं पर 72, कहीं 73, तो एग्जैक्ट इसका नंबर क्या है अगर पूछा जाए तो? 70 कारिका। बाकी के जो लास्ट के 2-3 जो कारिका आप देखते हैं उसमें जो है सांख्य कारिका से संबंधित कोई विषय वस्तु नहीं है। वो ऐसा लगता है परिशिष्ट रूप में जो बाद के लेखकों ने ऐड किया है। मूल रूप से जो है 70 कारिका है, ईश्वर कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जिसमें जो है सांख्य दर्शन से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन प्राप्त होता है। देखो अब आप लोग कुछ प्रतियों में ना, कुछ हाँ पुस्तकों में मैंने अभी देखा कि जो 73वीं 73वीं कारिका है 73 मिलती नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे संस्करण ऐसे आए हैं जो 70 के बाद जो आप कारिका देखेंगे वो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मूल रूप से 70 कारिका ही सांख्य कारिका का है। इसी आधार पर तो उनका नाम भी जो है सांख्य सप्तशती हिरण्य सप्तशती लिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग आज सांख्य कारिका कंप्लीट हो गया। अब आप लोग बताइए कब टेस्ट देना चाहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट? भैया कभी भी ले लीजिए। अच्छा, विशाल की तरफ से तो कभी भी। हाँ, और बाकी बच्चे किस दिन, जैसे आपने पूरा मेहनत किया अभी पढ़ने में, अब आप लोग ईमानदारी से बताइए कितना दिन चाहिए? संडे को लीजिए, संडे को ले लीजिए, क्योंकि एक दिन अच्छे से खूब देख लेते हैं पूरे में। ठीक है, तो जो भी एब्सेंट है बच्चे उनको मैसेज बता देना कि संडे को इस बार सांख्य कारिका पूरा टेस्ट है और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के आइएगा। जैसे हम लोगों ने क्लास में क्या कह रहे हो? ठीक है, संडे को नहीं देना है, ये जाना है आपको? संडे को मैं बिजी रहूंगी। कहाँ बिजी रहोगे, कहाँ जाना है आपको? कन्या ला रहे हैं घर, फिर सब। अच्छा, चलो शाम को टेस्ट है, शाम में बिजी हो। ठीक है, देखती हूँ।